हाँ जी बच्चों, तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, क्लास 10th का सैम्पल पेपर आपके सामने लेकर आऊँगा। तो अभी तो ये फ़िज़िक्स का सैम्पल पेपर है, अगर आपकी डिमांड होगी तो मैं सैम्पल पेपर पहले आपको सॉल्व करवाऊँगा, फिर आपको सेंड भी कर दूँगा। तो ये पूरा फ़िज़िक्स का सैम्पल पेपर है, हमें फ़िज़िक्स से बिल्कुल भी डरना नहीं है ना? हालाँकि मेरे पास सैम्पल पेपर सभी सेक्शंस के हैं, बट बच्चों की डिमांड आई थी कि सर पहले फ़िज़िक्स का डर खत्म कर दीजिए। तो आज का सैम्पल पेपर डेडिकेटेड है फ़िज़िक्स से, और मैं जो सॉल्व करवाऊँगा नॉर्मली नहीं सॉल्व करवाऊँगा, आपको एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से बताऊंगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं और सॉल्यूशन बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को दूर तक शेयर करिएगा ताकि हमारी मेहनत सभी तक पहुंच सके। तो ये पूरे केमिस्ट्री वगैरह सारी चीज़ें हैं। हम शुरू करते हैं सेक्शन। अब सभी को पता है सेक्शन अलग हो चुके हैं, तो एक बार आराम से शुरू करते हैं। सेक्शन नंबर सी एकदम कॉन्सेप्चुअल, जैसे जैसे क्वेश्चन है वैसे वैसे आपसे बात करूंगा, एक क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा बढ़िया तरीके से। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। जहाँ जहाँ मैं हाईलाइट करूंगा समझिएगा, इस सैम्पल पेपर को आपको सीखना है कि सॉल्व कैसे करना है। अ टीचर सेटअप द स्टैंड कैरिंग ए कन्वेक्स। सबसे पहले आपने हाईलाइट किया सर, कॉन्वेक्स लेंस दिया है, फोकल लेंथ 21 सेंटीमीटर, प्लेस्ड एट 42 सेंटीमीटर मार्क ऑन द ऑप्टिकल बेंच। तो ऑप्टिकल बेंच जहाँ पे वो रखा जाता है। ही आस्क फॉर स्टूडेंट टू सजेस्ट द पोजीशन ऑफ स्क्रीन। स्क्रीन की पोजीशन बताना है जहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होगा ऑन द ऑप्टिकल बेंच, so that the distinct image of a distance tree। अब ये आपको बताना है पूरा। तो क्या क्वेश्चन कहा जा रहा है, आप इस बात को सबसे पहले ध्यान से देखिएगा। मैं तुरंत लेके चल रहा हूँ आपको एनसीईआरटी पे, फौरन एनसीईआरटी पे लेके चल रहा हूँ, तब आपको शो कर रहा हूँ एक एक क्वेश्चन को क्या क्या इसने दिया हुआ है। ध्यान से देखिए, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं ध्यान से। उसने बोला है कॉन्वेक्स लेंस है, तो मैंने तुरंत ये वाला डायग्राम उठा लिया। हाँ सर, कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है। उसने तुरंत वहाँ पे लिखा हुआ है सर डिस्टेंट, इसका मतलब कहाँ से आ रहा है, इनफाइनाइट से। ये तुरंत वर्ड पकड़ो, इनफाइनाइट से। कहाँ से, इनफाइनाइट से। सर उसने जो फोकल लेंथ दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको 21। कितना दी हुई थी, 21। तो ये दूरी कितनी है, 21। अब देखो ऑप्टिकल बेंच इसने, यानी उसने 0 से स्टार्ट किया, मान लो यहाँ से 21। ये कितनी दूर पे है सर, ये 42 पे रखा हुआ है। ये बच्चे कंफ्यूज है, सर ये 42 पे रखा हुआ है। अगर ये 21 है तो इसका मतलब इधर वाला भी कितना होगा, 21। तो 42 प्लस 21, ध्यान से देखो, यहाँ तक है 42, ये भी प्लस क्या कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक भी कितना है, 21। ये सबसे पहला ऑप्शन आपको पकड़ना था। क्या क्या पकड़ना था सर, जो उसने जो मार्किंग की है इस तरीके से 42 सेंटीमीटर पे है, ये 21 पे है। अब ध्यान से देखना, इनफाइनाइट की इमेज कहाँ बन रही है सर, इनफाइनाइट की इमेज बन रही है फोकस पे। तो टोटल जो लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी सर, ये 42 यहाँ से है ना, हम कहाँ यहाँ से लेते हैं ओ से, तो 42 प्लस 21, तो यानी ये पूरा का पूरा हो जाएगा आपका 63 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना, क्या आपको समझ में आया। पहला तो आपको पकड़ना था डिस्टेंट यानी इनफाइनाइट की इमेज, सर कहाँ बनेगी, सर लेंस इधर है तो फोकस पे बनेगी। फिर ये उसने दिया था 42, फिर ये 42 से फोकल लेंथ उसने देकर 21 दिया था, तो अगर इधर 21 होगी तो इधर भी कितनी होगी, 21। टोटल हो जाएगा आपका 63। तो क्या आपको बात समझ में आई पूरी। तो इस तरीके से हम मार्किंग करेंगे, एक एक चीज़ की मार्किंग करेंगे। ओके चलिए सेकंड क्वेश्चन आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, तो यानी ये ऑप्शन आपका कौन सा वाला सही हो गया, 63। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा। फॉर द रिफ्रैक्शन ऑफ अ रे ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट इज शोन, द रिफ्रैक्टेड रे इज रिप्रेजेंटेड बाई। अब इस क्वेश्चन में हालांकि आपको दिख रहा है कि रिफ्रैक्टेड रे कौन सा वाला है आपका, ये तो देखो ध्यान से, ये पूरी लाइन, तो ये वाली जो रे है ये है आपकी रिफ्रैक्टेड रे। ये कौन सी है आपकी, इमर्जेंट रे। ये कौन सी रे है आपकी, इंसिडेंट रे। तो एक तो आपको ये ध्यान देना है। तुरंत एनसीईआरटी में आपको आ जाना है कि सर ये कहाँ पे दिया हुआ है। तो हमने कहा कि यार एनसीईआरटी हम तुरंत ओपन कर लेते हैं ह्यूमन आई की, और ह्यूमन आई में जो एनसीईआरटी में जहाँ दिया हुआ है तुरंत मार्क करेंगे। ये देखो एक एक चीज़ देखो, मार्क कर लो, एक एक चीज़ को मार्क करो, कोई भी चीज़ छूट नहीं रही। सर ये जो आपको पीई दिख रहा है, ये वाली लाइन, ये जो पूरी लाइन आपको दिख रही है, ये लाइन कौन सी है सर, ये लाइन है इंसिडेंट रे की। उसके बाद ये जो लाइन सीधी सीधी अभी मैंने हाईलाइट किया सर, ये है आपका रिफ्रैक्टेड रे। उसके बाद ये जो लाइन निकल रही है, अभी जो क्वेश्चन पूछा धीरे धीरे, इसे ये इमर्जेंट रे। और क्या क्या है सर, यहाँ पे एंगल ए, ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो मार्क किया गया है सर, ये कौन सा है, एंगल ऑफ प्रिज्म है। एंगल आई दिख रहा है आपको यहाँ पे, है ना। उसके बाद एंगल आर आपको दिख रहा है, ये एंगल आर दिख रहा है।
एंगल ई इमर्जेंट है, सब नॉर्मल से, ये ध्यान देना है। ये जो एंगल आई है, आर है, ई है, सब नॉर्मल से। और ये डेविएशन का एंगल आपको दिख रहा है। तो आपको तुरंत अंदाज़ा लग गया, हाँ यार एनसीईआरटी ही का क्वेश्चन है और मज़ेदार क्वेश्चन है। तो इस तरीके से पहला सिंपल पेपर आपको मैं सिखा रहा हूँ। अगला है कि ये आपको असर्शन रीजन क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको असर्शन रीजन सॉल्व करना आता होगा। पहला, कंडक्टर अलाउ द करंट टू फ्लो थ्रू देमसेल्फ, बिल्कुल सही बात है, कंडक्टर फ्लो करते हैं, ये बात सही है। क्या रीज़न है, तुरंत लेगा, अच्छा क्या रीज़न है, क्योंकि कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं, बिल्कुल। तो दोनों एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसका मतलब इसका ऑप्शन ए वाला सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसका है। अगला 33 क्वेश्चन, नेम द काइंड ऑफ लेंस दैट कैन फॉर्म, है ना, ये है। अब ये बात, अच्छा यहाँ पे सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है सर, मिरर नहीं पूछा है, लेंस पूछा है, रियल इन्वर्टेड। अब बताओ रियल कौन बनाता है सर, अभी आपको पता चला कि रियल तो दो ही लोग बनाते हैं, एक कॉनकेव मिरर, एक कॉन्वेक्स लेंस। तो पहली बात तो ये क्लियर कर लो। वर्चुअल कौन बनाता है ना, तो कॉनकेव, यहाँ लेंस की बात की गई है, कॉनकेव, है ना। अच्छा एक चीज़ इसमें और अच्छी हो सकती है, ध्यान से देखना, वर्चुअल पूछा है, इरेक्ट पूछा है, सही बात है, डिमिनिश पूछा है, यानी छोटा पूछा है, छोटा। अगर वर्चुअल पूछे, इरेक्ट पूछे, बड़ा हो जाए, तो बड़ा में भी कौन सा आ जाएगा, फिर आपका कॉन्वेक्स लेंस आ जाएगा। तो ये एनसीईआरटी का आपको दिया हुआ है, ये बात आपको ध्यान देना है, अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इस पॉइंट को हाईलाइट जरूर करिएगा, डिमिनिश की, यार आपको वर्चुअल, इरेक्ट यानी वेद, जब कहीं भी वर्ड आ जाए वेद, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश, तुरंत समझ जाना, या तो ये मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स क्या है, मिरर, या तो ये लेंस कौन सा है, कॉनकेव। तो ये बातें भी आपको ध्यान देनी है सभी को। बात समझ में आ गई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से, द डायग्राम शो अ पीस ऑफ आयरन 3 सेंटीमीटर लॉन्ग प्लेस नियर द साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट। तो ये आपको साउथ पोल मैग्नेट, इसको बनाना है आपको, शोन बोलो, मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न बनाना है। बात समझ में आई, साउथ पोल। अब एक बार बताओ, अगर ये साउथ पोल है, ये अट्रैक्ट किसको करेगा सर, ये नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा। तो अगर इधर नॉर्थ है तो इधर क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, है ना। 2 नंबर का क्वेश्चन है। अब ये बात सभी को पता है कि नॉर्थ से हमेशा रे निकलती है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैटर्न बनाना है, देखो नॉर्थ से रे निकल रही है, नॉर्थ से रे निकल रही है, साउथ में इंटर करती है, साउथ में इंटर करती है, साउथ में इंटर करती है। अब बीच में कैसे बनाए सर, ये कुछ नहीं है, आराम से नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, तो नॉर्थ से साउथ, तो देख लो नॉर्थ से साउथ, बात समझ में आ गई, नॉर्थ से साउथ। तो ये आपको ध्यान देना है, और ऐसी कोई बात नहीं इसमें, और कोई झंझट नहीं थी। अगला क्या पूछा है, आई स्टूडेंट डिप्ड अ बार मैग्नेट इन अ हीप ऑफ आयरन फिलिंग एंड पुल्ड इट आउट, ही फाउंड दैट द आयरन फिलिंग गॉट स्टक टू द मैग्नेट। बिल्कुल सही बात है कि अगर मैग्नेट को डाल दोगे आयरन की फिलिंग्स के अंदर, तो विच रीजन ऑफ द मैग्नेट हैव मोर आयरन फिलिंग, उसने पूछा कौन से रीजन पे ज़्यादा होंगी और क्या उसका, और व्हाट आर दीज रीजन कॉल। तो हमें पता है द एंड ऑफ मैग्नेट हैड मोर अमाउंट ऑफ आयरन फिलिंग, तो एंड ऑफ मैग्नेट, अब ये बात सभी को पता है, आज से नहीं, जब से आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ये तभी को पता है। मान लो ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है ना, नॉर्थ पोल, तो यहाँ से नॉर्थ से रे निकलती हैं, तो ये जो एंड होता है, ये जो एंड होता है, इस एंड को बोलते हैं पोल। और यहीं पे बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे जो स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो द एंड ऑफ मैग्नेट हैव मोर अमाउंट ऑफ आयरन फिलिंग, ठीक है ना, कंपेयर टू द मिडिल पार्ट, बिकॉज द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम। एंड पर मैग्नेटिक जो है स्ट्रेंथ क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो जो एंड होगा उसको पोल बोलते हैं, और एंड पर ही क्या होगा, यहाँ पे स्ट्रेंथ क्या होती है, मैक्सिमम, चाहे साउथ की बोल लो चाहे नॉर्थ की बोल लो। तो मुझे लगता है ये भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो गया होगा। अगला, अ पर्सन कैन सी क्लियरली ऑब्जेक्ट ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज लाइज बिटवीन 40 सेंटीमीटर एंड 350 सेंटीमीटर। पहली बात तो ये दिया हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं आपको दिया हुआ है। पहला, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन टू इन्फिनिटी, अगर आपको इन्फिनिटी तक देखना है, फाइंड द पावर ऑफ करेक्टिव लेंस। अब यानी इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए ध्यान से, क्या आपको कौन क्या क्या है, अ पर्सन कैन सी क्लियरली ऑब्जेक्ट ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इट लाइज बिटवीन 40 सेंटीमीटर एंड 350 सेंटीमीटर। ये आपसे कहा गया यार, ये बहुत ज़्यादा जो देख सकता है ना, ये बहुत ज़्यादा जो देख सकता है, ध्यान से देखो, मैक्सिमम कितना देख सकता है सर, ये मैक्सिमम देख सकता है 350 सेंटीमीटर। तो अगर मीटर में बात करें तो कितना हो जाएगा, 3.5 माइनस 3.5 क्या हो जाएगा, मीटर। तो बिल्कुल सही बात है, ये आपको, अच्छा फोकल लेंथ है, इतना देख सकता है, यानी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं इमेज। और अच्छा दूसरी बात ये होती है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द डिस्टेंस आफ्टर इन्फिनिटी,
तो डिस्टेंस को इन्फिनिटी करना है, यानी आपको ध्यान से देखना u इनफाइनाइट, तो ये इमेज है, v आपको दिया हुआ है माइनस, u आपको बोल रहा है कि इन्फिनिटी तक देखना है, इन्फिनिटी। अब फोकल लेंथ निकालना आप सभी को पता है 1/v माइनस, क्योंकि है ना लेंस की बात, यहाँ पे लेंस होगा, आंखों में लेंस लगता है, 1/f, ये बात सभी को पता है। अब ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, तो 1/v बराबर 1/f। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि v बराबर क्या आ जाएगा f, और f बराबर क्या आ जाएगा आपको दिख रहा है -3.5 मीटर। यानी वही, अगर एग्जैक्ट हम, चूंकि हमको 3 नंबर में दिया है तो हमको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, बात समझ में आई। पहला स्टेप तो ये हो गया। दूसरा स्टेप क्या करना है आपको, पावर निकालना। अच्छा, निगेटिव क्या बता रहा है, कॉनकेव लेंस है। निगेटिव क्या बता रहा है कि लेंस कौन सा है, कॉनकेव लेंस है। अब पावर बताओ क्या हो जाएगा 1/f, क्या हो जाएगा 1/f, यानी 1/3.5, लेकिन किसके अंदर, माइनस के अंदर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तकरीबन 4-2.5, तो तकरीबन ये 0.28 के करीब आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन कहाँ से बना दिया गया है, आइए ह्यूमन आई के अंदर फिर से एक बार चलते हैं, 1 मिनट। तो ह्यूमन आई के अंदर आपको डिसीज में लेके चलते हैं। कॉनकेव लेंस ध्यान से देखिएगा कहाँ पे यूज़ किया जाता है ना, ह्यूमन आई, ताकि आपको ये बातें पूरी क्लियर हो जाएं। ध्यान से देखना, ठीक, ये देखो ये, ठीक। तो ये इस कहीं ना कहीं आ गया कि देखो मायोपिया की बातें की जा रही थी, उसने बोला था, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान से देखना, यूजिंग अ कॉनकेव लेंस। तो ये कॉनकेव लेंस कि वो क्या करता था, मायोपिया। तो ये आपका कॉनकेव लेंस है, ये आपका कॉनकेव लेंस है, बात समझ में, करेक्शन। तो ये आपको ध्यान से देखना है। हो सकता है इस क्वेश्चन को देके वो डायग्राम भी आपसे बनवा ले, तो ये पूरा पढ़ के देख लो। मायोपिया आल्सो नोन एज नियर, अ पर्सन विद मायोपिया कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकता है, बस। तो इसका जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी से कम हो जाता है, इन्फिनिटी से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। देखो यहाँ पे मान लो ये ओरिजिनल, ये आपका फार पॉइंट ऑफ आ गया, ये फार पॉइंट ऑफ मायोपिक। तो यहाँ से आपको इन्फिनिटी करना है, तो इस बात का आपको ध्यान देना है कि आपको रटना ये पूरा। तो इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आप एक बार इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा, बात समझ में आ गई, इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन अच्छा है, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। 2-3 चीज़ों का आप ध्यान देंगे तो गलती कभी नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ से एक और चीज़ बता सकते हैं कि मायोपिया में जो इमेज होती है वही फोकल लेंथ होती है। तो आज के बाद एक शॉर्ट नोट आप तुरंत बना लेना वहाँ पे कि देखो सर ये जो बोला था कि यार ये 350 सेंटीमीटर, तो हमने मीटर में कन्वर्ट किया, ये इसका इमेज था, ये इमेज है ना। अच्छा, माइनस में तो होगा, तो माइनस में, इमेज माइनस में है, जाहिर सी बात ये। या और रीज़न आप कह सकते हैं सर ये जो आपका एफ है, ये तो v दिया है, v दिया है, तो जो फोकल लेंथ होगी ये -v के बराबर होगी। सीधा हमेशा के लिए एक जुगाड़ रख लेना, -v के बराबर होगी, बात समझ में आ गई। चलिए अगला, 2 लैम्प। अब ये क्वेश्चन ये देखना, तो ये भी क्वेश्चन अच्छा है, सारे ही क्वेश्चन अच्छे हैं। एक और अच्छा क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिल गया, अच्छा ये नहीं, ये तो अच्छा था ही। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, 2 लैम्प, 1 रेटेड 100 वाट 220 वोल्ट एंड द अदर 60 वाट एट 220 वोल्ट आर कनेक्टेड इन द पैरेलल। अब इसने कहा कि सर ये पैरेलल में कनेक्ट है, तो मैं सबसे पहले एक बार इसको बनाता हूँ, पैरेलल में कनेक्ट करके दिखाता हूँ आपको। एक बल्ब ये हो गया और एक बल्ब ये हो गया, दोनों को मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है, दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। सप्लाई वोल्टेज डाल दिया है 220 वोल्ट। ये बल्ब वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं। 220 वोल्ट मैंने डाल दिया है। उसने कहा एक है 100 वाट, 100 वाट 220 वोल्ट। अच्छा, जाहिर सी बात लिखे ना लिखे, क्योंकि 220 वोल्ट क्या है, पैरेलल में दोनों में सेम रहेगा। एक 60 वाट का है, एक 60 वाट का है 220 वोल्ट। आपसे क्या पूछा है कि व्हाट इज द करंट लाइन सप्लाई, करंट कितनी सप्लाई होगी, करंट कितनी सप्लाई होगी। अब क्या करें, अब क्या करें, सबसे पहला हमेशा याद रखना, आज की बात नहीं, हमेशा हमेशा ये जो इसकी वैल्यू होती है इसे बोलते हैं रेटेड वोल्टेज, क्या सॉरी रेटिंग, रेटिंग। ये क्या दिया हुआ है, एक आपको दिया है पावर, एक आपको दिया है v। सबसे पहला काम आज के बाद स्टार बना लेना, बना लेना, बना लेना। इस पे हालांकि मैं वीडियो अलग से डालूंगा, बहुत ज़रूरी है बल्ब वाले क्वेश्चन। सबसे पहले लिखना p बराबर v²/r, बिल्कुल। सबसे पहले r निकालो, r निकालो, तो r बराबर हो जाएगा v²/p, हमेशा हमेशा। सबसे पहले तो ये इस वाले का निकालते हैं, कितना हो जाएगा बता रहा हूँ, 220 × 220 अपॉन क्या हो जाएगा 100,
बात समझ में आई, इसका ये आ गया। उसके बाद अगला वाले का इसका निकालो आर, जब इसका आर निकालोगे तो 220 कितना हो गया, 220 गुणे 220 अपॉन क्या हो गया आपका 60। सबसे पहले आर निकाल लो, सबसे पहले क्या निकाल लो, आर। अब आपको ध्यान से देखना, आर निकल आया है, आर निकल आया है ना। एक के लिए बात करो, चलो एक बल्ब, ये मैंने बल्ब लिया, इसका आपको आर पता है, ये आर मैंने लिखा सर, आर जो है हमारा 220 गुणे 220 अपॉन कितना है 100। सर यहाँ का जो वोल्टेज है वो है 220, क्या चाहिए सर, आई। बताओ आई बराबर वी बाई आर, आई बराबर, तो ये हो गया 220 अपॉन आर की वैल्यू 220 गुणे 220 अपॉन क्या हो जाएगा 100। एक 220 गया, 100 अपॉन 220, बात समझ में आ गई, 100 अपॉन 220, ये अप्रॉक्स आ जाएगा 0.45, पहली बात हो गई। दूसरे वाले का बताओ, दूसरा सर, दूसरा जो बल्ब है ये, इसका भी आर हमें अभी निकाला है, पता है 220 गुणे 220 अपॉन 60। वोल्टेज चूंकि पैरेलल में लगा हुआ है तो आपको दिया हुआ है 220। फिर से V बराबर आई आर, तो आई जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा V बाई आर। अब इसको भी सॉल्व करिए, इसको भी जैसे आप सॉल्व करेंगे जो कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से, फिर से 220 इंटू 220 अपॉन 100, सॉरी ये 60 रहेगा यहाँ पे, है ना। एक मिनट, क्या गलती हो रही, V बाई आर करना है, ओके। V है 220, ओके। R की जो वैल्यू है वो है 220 गुणे 220 अपॉन 60, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 60 अपॉन 220, तो ये तकरीबन आ जाएगा 0.27, है ना। क्वेश्चन लंबा है, मतलब इतना भी लंबा नहीं कि आप कर ना पाओ। तो यहाँ से करंट एक निकल गई, जाहिर सी बात है इसमें करंट जाएगी, ओके। यहाँ पे एक करंट जाएगी, एक करंट यहाँ पे। उसने पूछा है, यहाँ पे ध्यान से देख लो, इन ड्रान लाइन से पूछा है, यानी मेन सप्लाई। तो मैं कहूँगा सर ये जो I1 आया है प्लस I2 हम दोनों को कर देंगे ऐड, तो एक आया है 0.45, एक आया है 0.27, इसको ऐड किया तो बन गया 0.72। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को स्टार लगाइएगा, कॉपी के अंदर आप आराम से इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू करंट जो है आपको फॉर द करंट कैरिंग सोलेनॉइड। सबसे पहली बात है भैया सोलेनॉइड की बात हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पूछा है आपको 3 पॉइंट ए बी सी, बताना है कहाँ पे मैक्सिमम है एंड कहाँ पे मिनिमम है, पहली बात। अब जिसको सोलेनॉइड का डायरेक्शन आएगा, अब ये सोलेनॉइड है तो मैं तुरंत लेके चलता हूँ आपको चैप्टर, ताकि एनसीईआरटी पे और कमांड आपका हासिल हो, है ना। अब ध्यान से देखना एक एक बात को, हाँ देखो सेम ऐसे ही बना है, ये आपका आ गया सोलेनॉइड। अब ये आपका सोलेनॉइड है, उसने पॉइंट देखो ध्यान से कहाँ कहाँ दिया है, उसने पॉइंट ध्यान से देखो कहाँ कहाँ दिया है, ठीक। तो आपको अगर ध्यान होगा पॉइंट उसने एक बीच में दिया है, पॉइंट यहाँ पे पॉइंट दिया है, एक पॉइंट यहाँ पे दिया है बी, ये पॉइंट दिया है ए, ये पॉइंट आपको दिया है सी, वेट, ये पॉइंट आपको दिया हुआ है सी, है ना। अब आपको पूरी स्ट्रेंथ ध्यान से देखना, कहाँ अगर आपको आउट से ध्यान से देखना, ये पूरा आपको है स्ट्रेंथ सब कुछ दिया हुआ है, इसलिए फिगर बनाया नहीं। तो मिनिमम कहाँ है, तो मैंने कहा सर ये जो आपका पॉइंट दिख रहा है यहाँ तो पहली बात दिख ही रहा है कि सर यहाँ पे मिनिमम है, बाहर है मिनिमम है। अब हमें मैक्सिमम अंदाज़ा लगाना है ए या सी, सर ए या सी, तो हमने देखा यार सी पे भी दूरी थोड़ी सी इतनी है, यहाँ पर भी देखा दूरी इतनी है, लेकिन ये जो बीच में है लाइन एकदम पास पास है, एकदम पास पास, तो जो ए वाला हिस्सा है ए पर क्या होगा मैक्सिमम, ए पर क्या होगा मैक्सिमम होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना, कभी भी आ सकता है 3 नंबर में, तो ए पर मैक्सिमम होगा। कोई बोलेगा सर तो आज के बाद याद रख लेना, है ना, कि एंड ऑफ सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हाफ होती है इनसाइड, तो हम ये कह सकते हैं सर इनसाइड मैक्सिमम होती है। इनसाइड क्या होती है, आप क्लास 12th में इसका फार्मूला भी पढ़ा जाता है, इनसाइड मैक्सिमम होती है, और किनारे किनारे पे यानी एंड पर हाफ होती है, मैक्सिमम का क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। तो इस पे गलती बिल्कुल मत करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क ज़रूर करिएगा। चलिए और अच्छे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 38 अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है, 38 अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 38
ये पूरा आपको बहुत बड़ा इस तरीके का केस बेस्ड क्वेश्चन जो कहा जाता है ना, बहुत बच्चे डरते हैं, इस तरीके का पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई झंझट नहीं है, आराम से देखिएगा, आराम से देखिएगा। R1 दिया है इन्होंने, वोल्ट मीटर की रीडिंग है, इसकी रीडिंग आपको दी हुई है, और R बराबर V/I, ये R1 की वैल्यू है। R2 की वैल्यू आपको दी हुई है, ये 2 बार एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया है, इसकी वैल्यू दी हुई है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि भैया एक तो एक कॉम्बिनेशन है जिसमें वैल्यू आ रही है 3, एक कॉम्बिनेशन है जिसमें वैल्यू आ रही है 0.66। अब देखो कितने आराम तरीके से सॉल्व होगा। पहला इन्होंने बोला भैया कौन सा सीरीज है कौन सा पैरेलल है। ओहो, एक की वैल्यू देख ध्यान से देखना, एक दिया है 1 ओम, एक दिया है 2 ओम। अब सिंपल अगर मैं सॉल्व करूं कि यार सीधा जो अब देखो जिस बच्चे को मेरा फंडा याद है, मैं जो पढ़ाता हूँ, देखो भैया सीरीज में हमेशा क्या होगा, ज़्यादा होगा, जो भी वैल्यू दी हुई है उससे ज़्यादा। तो यहाँ सीरीज में आ रहा है 3, इसका मतलब ये जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन है ये है सीरीज। सेकेंड जो कॉम्बिनेशन ये वाला है इसमें आ रहा है 0.66। और मैंने बच्चों को बताया था, बच्चों आराम से देखना, ये जो भी वैल्यू दी हुई है अगर इनसे भी कम आ जाए तो ये क्या हो जाता है, पैरेलल। आओ फार्मूले से करके देख लेते हैं। सर सीरीज में होता है R1 प्लस R2, 1 प्लस 2 बराबर क्या हो गया 3। सर पैरेलल में होता है 2R1, तो ऐसे सर R1 R2, R1 प्लस R2, मैंने कहा देख लो भैया 1 इंटू 2 प्लस 1 प्लस 2 यानी 2/3 यानी 0.66 ऐसे करके। तो आपको दिख रहा है पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी बात वो आपसे पूछ रहा है यू विल प्लॉट V और I ग्राफ। अब सभी को ये बात पता है कि सर अरे यार V और I ग्राफ, तो V ग्राफ ध्यान से देखना, ये ग्राफ है V का, ये ग्राफ है I का, और VI ग्राफ जो देता है स्लोप, स्लोप क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो यानी V/I। ध्यान से देखना ग्राफ कई बार I और V देता है, इसने बोला है V और I ग्राफ, तो ये देता है स्लोप R। अब अगर स्लोप R है तो व्हाट वैल्यू शुड ईच स्लोप है ना, तो सबकी भाई जाहिर सी बात है R सेम आएगी। स्लोप क्या है, देखो रेजिस्टेंस बता रहा है, स्लोप क्या बता रहा है, ये आपको रेजिस्टेंस बता रहा है, तो कोई दिक्कत थोड़ी है, स्लोप रेजिस्टेंस ही बताएगा। स्लोप क्या बताएगा, सीरीज का जो बताएगा, अगर सीरीज का स्लोप है तो वो 3 वैल्यू बताएगा, और अगर वो उसका है जो अभी पैरेलल वाला है तो ये वैल्यू ये बताएगा। तो इसमें झंझट नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे भाई साहब, दीज आर द वैल्यू इच लाइन स्लोप। तो स्लोप में तो कोई झंझट नहीं है ना, बात समझ में आ गई। स्लोप जो आपको देगा सेम वैल्यू देगा जो टेबल में दिया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन अगला अच्छा है, डू यू थिंक द बल्ब इन द पैरेलल सर्किट आर द सेम सर्किट विल बर्न ब्राइटर। कौन सा बल्ब ऐसा होगा जो ब्राइटर यानी बढ़िया वाला जलेगा, कौन सा बल्ब बढ़िया जलेगा। अच्छा अब एक बात सभी को पता है, ध्यान से देखना, मान लो एक बल्ब यहाँ लगा रहा हूँ, एक बल्ब ऐसे लगा रहा हूँ, ये है सीरीज, ये है सीरीज। अब ध्यान से खाली एक वैल्यू मैं लेता हूँ, यहाँ मैंने मान लिया 10 वोल्ट दिया, तो जाहिर सी बात है यार यहाँ पे मान लो 5 वोल्ट बच जाएगा, यहाँ पे 5 वोल्ट बच जाएगा, है ना। तो बताओ बल्ब यार मैंने दिया यहाँ पे वोल्टेज 10 था, ये 5 ले लिया, इसने 5 ले लिया, तो बट गया। लेकिन अगर मैं इन्हीं को पैरेलल में लगाता हूँ, ध्यान से देखना, इन्हीं को मैं लगाता हूँ पैरेलल में, इन्हीं को पैरेलल में लगाता हूँ और मैं इसको तब 10 वोल्ट देता हूँ, तो अब बताओ 10 वोल्ट मैंने दिया, इसको भी मिला कितना 10 वोल्ट, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, इसको भी मिला कितना 10 वोल्ट। तो बताओ फ़ायदा हुआ कि नहीं पैरेलल में। तो पैरेलल में क्या होता है, फ़ायदा होता है, क्योंकि पैरेलल में तो इसका मतलब पैरेलल सर्किट में बल्ब बढ़िया जलेगा, क्योंकि पैरेलल में क्या होता है सेम वोल्टेज मिलता है। तो पैरेलल सर्किट में क्या मिलता है, सेम। तो आप ये लिख सकते हैं इन सीरीज सर्किट वोल्टेज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, वोल्टेज सभी में बंट जाता है, बट जो बल्ब पैरेलल में होते हैं उनमें बंटता नहीं है। बात समझ में आ गई सभी को, ओके। या अच्छा डी वाला ध्यान से देखिएगा, ये फिर अभी जो सॉल्व करवाया था सेम क्वेश्चन है। इन्होंने कहा कि हमने 2 रजिस्टर का अलग अलग, एक 2 रजिस्टर का इस तरीके से एंड देयर सीरीज कॉम्बिनेशन। तो मैं एक मान लेता हूँ एक वैल्यू, तो अभी लिया 1 ओम और एक लिया 2 ओम, ठीक ये, और इनका जब सीरीज कॉम्बिनेशन है यानी मैंने क्या कर दिया R1 प्लस R2 कर दिया, तो यानी 1 प्लस 2 यानी मैंने कर दिया 3, 1 प्लस 2 यानी 3। तो इनमें से कौन ज़्यादा है, तो मैंने कहा देखो ध्यान से देखना, सबसे पहला स्टेप स्लोप V और I। तो मैंने कहा सर V और I स्लोप यानी परपेंडिकुलर बाई बेस V/I। अच्छा इसे परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसे बेस बोलते हैं। ये देगा R। सबसे ज़्यादा एंगल किसका, सर सबसे ज़्यादा एंगल C का, तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा स्लोप किसका, C का।
तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किसका, सी का। तो बताओ सबसे ज़्यादा कौन है, 3, यानी यही होगा आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। अगला क्वेश्चन 39 आपसे कह रहा है कि भैया वेन एंड वेयर डज अ रेनबो अपीयर, पूरा आपको बताना है रेनबो अपीयर। और उसके बाद क्वेश्चन पढ़ लो, वाई इज़ नॉर्मल आई नॉट एबल, तो इनमें से कोई एक करना है, ध्यान से देखना, तो मैं अभी बताऊंगा आपको। तो रेनबो वाला मैं लेके चलता हूँ आपको, रेनबो, ताकि एनसीईआरटी आप क्लियर रहे, आपके दिमाग में क्लियर रहे, एनसीईआरटी। तो रेनबो ध्यान से पढ़ना है ना, रेनबो वन, ये देखिए, तो ये रेनबो का पूरा आपका, ये रेनबो का पूरा टॉपिक आपको मिल जाएगा। तो रेनबो के पूरे टॉपिक पे आपको फोकस रखना है, रेनबो के यहाँ से, ठीक है ना। तो इस रेनबो के पूरे टॉपिक पे आपको फोकस रखना है पूरे, कि रेनबो क्या होती है। तो मैं एक बार पढ़ के हाईलाइट कर देता हूँ। देखिए लिखा है, अ रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम, बिल्कुल सही बात, अपीयरिंग इन द स्काई आफ्टर अ रेन शॉवर। इट इज कार्ड बाई, सबसे पहला डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट बाई टाइनी वाटर ड्रॉपलेट, तो सबसे पहला यहाँ पे डिस्पर्जन होता है, ठीक। अ रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म इन डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ सन, सन के अपोजिट में बनता है, ठीक। द वाटर ड्रॉपलेट एक्ट लाइज अ स्मॉल प्रिज्म, दे रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स द इंसिडेंट सनलाइट, ये देखो ये लाइट जो आ रही इंसिडेंट है, इसको रेन ड्रॉप इसको ब्रेक करती हैं, तो यहाँ डिस्पर्सन हो रहा है। द इंसिडेंट सनलाइट देन रिफ्लेक्ट इट इंटरनली, यानी यहाँ पे देखो ये टूटती हैं धीरे धीरे, और यहाँ पे बाहर नहीं निकलती, यहाँ पे होता है इंटरनल रिफ्लेक्शन, वही कहा रिफ्लेक्ट इंटरनली, ठीक है ना। एंड फाइनली रिफ्रैक्ट इट अगेन कम टू द रेन, और ये बाहर क्या हो जाती हैं, फिर से बाहर चली जाती हैं, अलग अलग कलर। यू कैन सनी डे में आप देख सकते हैं, तो वाटरफॉल या थ्रो वाटर फाउंटेन, तो ये सन बिहाइंड, और सन कहाँ होना चाहिए, हमारे पीछे। तो ये पूरा इसका था। तो ये रेनबो वाला आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये मैंने हाईलाइट करवा दिया। अगला, वाई इज नॉर्मल आई नॉट एबल टू फोकस ऑन एन ऑब्जेक्ट प्लेस 15 सेंटीमीटर, तो नॉर्मल आई जो है वो 15 सेंटीमीटर पे फोकस क्यों नहीं कर पाती है। तो हमने कहा यार ये सिंपल सी बात है, हमारी आई की कुछ एबिलिटी होती है, ये बात सभी ने पढ़ा होगा, हमारी आई की क्या होती है, कुछ एबिलिटी होती है, क्या होती है, एबिलिटी, जिसे क्या बोलते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन। अब ये भी आप यहाँ पे एनसीईआरटी जो है लाइन बाय लाइन में यहाँ पे भी आप देख सकते हो, पेज नंबर इन्होंने कहा कि हमने 162, इसलिए पेज नंबर लिखा हुआ है ताकि आप पूरा मैच कर लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखिएगा ध्यान से, आपसे ये यहाँ पावर ऑफ एकोमोडेशन की जो बात की गई है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, द एबिलिटी ऑफ लेंस टू एडजस्ट द फोकल लेंथ इज कॉल्ड एकोमोडेशन, पहले ये डिफिनेशन आप लिखेंगे। तो देखो, हाउएवर द फोकल लेंथ ऑफ आई कैन नॉट बी डिक्रीज बिलो, अब जाहिर सी बात है यार, एक मिनिमम अमाउंट तो होना चाहिए ना, मिनिमम, तो वो मिनिमम अबाउट क्या, टू सी एन ऑब्जेक्ट कंफर्टेबली एंड डिस्टिंक्टली यू मस्ट होल्ड 25 सेंटीमीटर, तो मिनिमम डिस्टेंस जो आप देख सकते हैं बिना स्ट्रेन के, इसको पहली बात बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो वो 25 सेंटीमीटर होता है, इसलिए उससे कम पे आप रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम होने लग जाएगी। बात समझ में आई, चलिए। अच्छा, उसके बाद आई वाला सिस्टम है, तो आई का ये पूरा डायग्राम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो उन्होंने जो मार्क किए अभी, ये आपका रेटिना, प्यूपिल है ना, और आपका जो आइरिस, ये सारे पार्ट जो आपके लेंस हैं, कॉर्निया हैं, ये सारे पार्ट आपके वेट्रस ह्यूमर है ना, ये सारे पार्ट यहाँ पे दिए हुए हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, हम उसके बारे में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि भैया सबसे पहले ये बताइए, साइज ऑफ प्यूपिल को कंट्रोल कौन करता है, साइज ऑफ प्यूपिल। तो देखो ये आई, प्यूपिल में आई है, तो आई से हो जाएगा आइरिस, ये 1 नंबर में देखो यहाँ पे दे दिया है इन्होंने, तकरीबन 4, 5 नंबर में, बहुत अच्छा है। उस वक्त प्रोवाइड फाइनर एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ, अब फोकल लेंथ को कौन करता है, जाहिर सी बात है यार, लेंस करेगा, एडजस्ट करेगा। रेगुलेट एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट, ये सी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कौन करेगा, है ना, ये प्यूपिल करेगा। अमाउंट ऑफ लाइट कौन करेगा, प्यूपिल, और प्यूपिल को ये प्यूपिल करेगा, और प्यूपिल को कौन कंट्रोल करेगा, आइरिस करेगा। तो कितना मसला है ये। एक्ट अ स्क्रीन, अब जाहिर सी बात है किस पे इमेज बनेगी, रेटिना पे। तो ये आपका पूरा सिंपल पेपर था, एक सिंपल पेपर मैंने सॉल्व करवा दिया। अब आपको ये रेटिंग देनी है, क्या मैंने सही से सॉल्व करवाया, कोई कमी हो तो मुझे गाइड करिए कि हाँ सर थोड़ी सी कमी है, आप इस तरीके से सॉल्व करवाइए, आप लिख सकते हैं, बिंदास, सीखना ही तो है, और शेयर करिएगा। और आपको केमिस्ट्री का चाहिए और बायोलॉजी का चाहिए तो हम सब सॉल्व करवाएंगे, बट आप हमसे प्रॉमिस करिए कि आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, आप बताएंगे, सजेशन देंगे, ठीक है ना। मिलते हैं नए सिंपल पेपर में, थैंक यू वेरी मच।